तुम जानना चाहते हो कि वहाँ सब कुछ कैसा था। ठीक है, मैं बताता हूँ। शायद अब मैं अपने अतीत का सामना कर सकूँ। कांधार, मेरे जीवन का सबसे मुश्किल वक्त। कभी भी बम फटते थे, गोलियां चारों ओर से चलती थी, रोते चिल्लाते लोग अक्सर बेबस इधर उधर दौड़ रहे होते थे। एक दिन हम एक शहर तहस नहस करके वहां से गुजर रहे थे। तभी एक 4 साल की छोटी बच्ची, काली बड़ी बड़ी आंखों वाली, इतनी प्यारी कि देखे तो देखते ही रह जाए, अकेली असहाय, बमबारी ने जो खंडर बना दिए थे उसी पे खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। रोना है, भागना है, चीखना है, चिल्लाना है। मैं उस परी के पास गया, घुटने टेक कर उसके गहरे आंखों की ओर देखा और कहा, हाय, मैं वरुण हूं, सब ठीक हो जाएगा। मैं जब तक जिंदा हूं नहीं भूलूंगा कि कैसे एक आंसू उसके आंखों से टपक के गालों को भिगो गया। उसने तुरंत अपने नन्हे हाथ मेरे छाती पे डाल दिया। मैंने महसूस किया कि वो अपने नन्हे हाथों से पूरे जोर लगाकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त उस बच्ची ने जो कुछ भी महसूस किया, वो एहसास मेरे सीने से लिपट गया। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसका डर मैं महसूस कर रहा था, साफ साफ महसूस कर रहा था। एक 4 साल की छोटी बच्ची मेरी आंखों के सामने तबाह हो जाती है, और उस तबाही का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। वो गले से लगी हुई थी। मैं नीचे जमीन पर देख रहा था। मलबे के ढेर में एक हाथ दबा हुआ था। मुझे समझ में आ गया कि वो हाथ उसकी मां का है, इसलिए वो वहां से हिल नहीं रही थी। बर्बरता और बेबसी की उस मंजर ने मुझे बीमार कर दिया। हम युद्ध में ये सोचकर जाते हैं कि मानवता की भलाई के लिए लड़ेंगे, लेकिन राहों में एक छोटी सी डरी हुई बच्ची पकड़ ले, दुनिया को उसकी नजर से देखे, तो सब कुछ बेमतलब लगने लगता है। दिन, दुनिया, देश, सब कुछ बेमतलब हो जाता है। हम सोचने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं, हर चीज में सवाल करने लगते हैं। दिमाग को एक सवालों का बवंडर में तब्दील कर देते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या भगवान भी यही चाहता है, क्या भगवान है भी? थैंक यू सो मच। फाइनली